हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीटीटी एंड टीईटी प्रिपरेशन में। और आज का जो वीडियो है यह सीटेट 2019 से संबंधित है कि सीटेट 2019 में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। इसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उस टिप्स को अगर आप अपनाएंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी की। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करिए। अगर आप पहली बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना, क्योंकि आपको सीटेट के पैटर्न की जानकारी मिल जाएगी कि सीटेट किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब जब आप प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो देखिए कि आप जो प्रश्नों को हल किए हैं उसके बाद आंसर मिलाने के बाद आप देखिए कि आपका सबसे बिग पोर्शन कौन सा है, यानी आपको सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वह सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है और वहाँ पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और ओवरऑल भी जोड़ के देखिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, उससे पता चल जाएगा कि आप सीटेट क्वालिफाई करने लायक है या नहीं। वैसे करने लायक नहीं भी होंगे तो भी मैं बता रही हूँ, उस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे। अब सब दूसरा जो है सो है ईवीएस पेपर 1 के लिए मैं अभी बता रही हूँ। जैसे ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। एनसीईआरटी बुक से इस बार क्वेश्चन थोड़ा कम आ गए थे, तो लेकिन फिर भी उसको ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि इस बार नहीं आए हैं क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे। एक और चीज़ साथ में आप कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्राइवेट स्कूल के ईवीएस का बुक ले लीजिए, क्योंकि सरकारी स्कूल के बुक में ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेंगे। किसी भी प्राइवेट स्कूल का बुक ले लीजिए, साथ में एनसीईआरटी तो पढ़िए ही, प्राइवेट स्कूल के बुक पढ़ने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सोशल स्टडीज़ की, जो 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम होता है, तो सोशल स्टडीज़ में तो अगर आप 6 to 8 तक जितने भी बुक आते हैं उस सारे बुक को, जो सोशल स्टडीज़ के जितने भी बुक आते हैं, अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो 60 मार्क्स का जो पोर्शन होता है सोशल स्टडीज़ का, उसमें आप अच्छे मार्क्स जरूर ला पाएंगे। उससे सारे क्वेश्चन समझिए उसी से आते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिए, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। और सेम चीज़ मैं जो साइंस और मैथ्स एग्जाम देते हैं उनके लिए भी कहूँगी। वो भी अगर 6 to 8 का जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही 6 to 8 का मैथमेटिक्स हल करेंगे तो फिर उनके अच्छे मार्क्स सीटेट में आ जाएंगे उस पोर्शन में, मैथ और साइंस का जो पोर्शन होता है। इसके बाद बात करें बाल विकास की, बाल विकास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? एक तो 30 नंबर के बाल विकास से अलग से प्रश्न आते हैं, उसके अलावा जितना भी पोर्शन है सब में 15-15 नंबर का पैरागोजी होता ही है, तो वह उस पर ध्यान ज़्यादा देने की आवश्यकता हमें है। तो उसके लिए आप लुसेंट की बुक ले सकते हैं, लुसेंट का बुक बहुत बढ़िया है। साथ ही अरिहंत का भी जो बाल विकास का बुक है वह भी आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो। और चैप्टर वाइज पढ़िए, कोई भी चैप्टर को मिस नहीं करिए, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तभी आप उस चीज़ को, पूरे बाल विकास को अच्छे से समझ पाएंगे। और साथ ही बाल विकास में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे 3-4 क्वेश्चन हमेशा सीटेट एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक के बारे में जानकारी रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी टीईटी या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगला है प्रैक्टिस सेट हल करना। प्रैक्टिस सेट हल करने से हमें क्या होगा कि हमें पता चल पाएगा कि जो टाइम हमें सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मिल रहा है, जितना टाइम यानी 2.5 घंटे, उतने समय में हम प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं। और उसको क्या करिए, जब प्रश्नों को हल करिए तो आप मार्केट में ओएमआर सीट बिकता है, उस सीट को ले लीजिए, उस सीट पे ही प्रश्नों को हल करिए ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और परीक्षा के समय में आपको बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार बहुत सारे लोग ओएमआर सीट भरने में गलती कर लिए हैं। हर बार इस तरह से होता है कि लोगों को जो पहली बार एग्जाम देते रहते हैं उनको पता नहीं होता है और वो ओएमआर सीट भरने में गलती कर लेते हैं या टाइम का मैनेजमेंट भी सही से नहीं कर पाते हैं। तो अगर इतने चीज़ों पर आप ध्यान देंगे
तो निश्चित ही आप सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आगे के वीडियोस में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी लेकर आऊँगी और इसी तरह से सीटेट कैसे क्वालिफाई करें उसका भी टिप्स आप लोगों को देती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।